ये मूवी ऐसे लड़के के ऊपर आधारित है जो अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की से प्यार कर बैठता है और दिन रात उसकी गुफा में कूदकर रसीले पानी का मजा लेता है। तो चलिए थोड़ा मजा हम भी ले लेते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक शहर को देखते हैं जहाँ पिंकू नाम का लड़का फूड स्टॉल चलाता था, यानी कि यहाँ काम करता था। पिंकू के साथ उसी स्टॉल में माया नाम की लड़की भी काम किया करती थी। पिंकू दुकान आकर माया को घर जाने की कहता है क्योंकि माया की शिफ्ट खत्म हो चुकी थी। पिंकू जब अपना काम कर रहा था तभी उसकी नजर सामने वाले घर में रहने वाली पड़ोसन पर पड़ती है। दरअसल इस पड़ोसन का नाम रीमा था जो कि बहुत ही खूबसूरत और रसीली थी। पिंकू जब रीमा को देख रहा था तभी माया पिंकू के पास आकर उससे कहती है कि रीमा एक प्यासी लड़की है और ये लोगों से पैसे लेकर उनको अपनी गुफा के दर्शन करवाती है, इसलिए तुम्हें ऐसी लड़कियों से दूर रहना चाहिए और अपना काम करना चाहिए। माया पिंकू को ज्ञान देकर वहाँ से चली गई, लेकिन पिंकू को माया की बातों का थोड़ा भी असर नहीं पड़ा था। इसलिए पिंकू भाई साहब अपना नोकिया 1208 निकालकर रीमा के फोटो खींचने लगता है। पर रीमा तो पिंकू को भाव तो दूर की बात उसकी तरफ देखती तक नहीं और अंदर चली जाती है। इसके बाद पिंकू अपने गल्ले को संभालता है कि आज कितनी कमाई हुई, क्योंकि जो कमाई होती थी वो गल्ले में जाती और जो टिप मिलती थी वो पिंकू की जेब में जाती है, क्योंकि बेचारा पिंकू तो गरीब है और वो दूसरे की दुकान पर काम करता है। थोड़ी देर बाद पिंकू बैठकर फोन चला रहा था, तभी उसकी शॉप पर रीमा आकर उससे मैगी मसाला मांगने लगती है। पिंकू भी जल्दी से उसे मैगी मसाला देता है, लेकिन गलती से वो मैगी मसाले को नीचे गिर गया था। तो पिंकू रीमा से माफी मांगने लगता है, तो रीमा पिंकू से कुछ न कहकर उसके पास जाकर पिंकू को चूमने लगती है। और रुको यार, पिंकू भाई तो सपना देख रहे थे, अभी शाखा नाम का लड़का आकर पिंकू का सपना तोड़ देता है और पिंकू को मोमोज पैक करने का ऑर्डर देता है। पिंकू भी शाखा का ऑर्डर तैयार करने लगता है, क्योंकि पिंकू जानता था कि शाखा डेली रीमा के घर जाकर उसकी गुफा खोदता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। थोड़ी देर बाद पिंकू ऑर्डर देने के लिए जा रहा था, तभी उसे उसके पापा का कॉल आता है जो कि पिंकू से पैसे मांगते हैं। लेकिन पिंकू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने पिताजी को पैसे दे सके, इसलिए वो फोन काटकर अपनी सेविंग के पैसे देखने लगा। अभी एक प्यासी बुढ़िया पिंकू के पास आती है और उससे कहती है कि क्या तुम और ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो? अब पैसे तो सबको चाहिए, इसलिए पिंकू भी हाँ बोल देता है। तो वो प्यासी बुढ़िया पिंकू को कोने में ले जाकर उसकी तो का स्वाद लेने लगती है और खाता खुल जाने के बाद बुढ़िया पिंकू को तोड़े पैसे देकर चली जाती है, क्योंकि उसको पिंकू की तोप कुछ खास पसंद नहीं आई थी। ये ऐसी जॉब कहाँ मिलती है जहाँ अपना काम भी हो जाए और पैसे भी मिल जाए? आपको पता हो तो कमेंट करके बताना। अगली सुबह पिंकू की शिफ्ट खत्म हो चुकी थी, इसलिए माया आकर अपना काम संभालने लगती है। पिंकू को जाते टाइम एक बैग गिरा हुआ दिखाई देता है। जब पिंकू उस बैग को चेक करता है तो उसने नशे वाली दवाई थी, जिसे देखकर पिंकू समझ चुका था कि शायद ये बैग शाखा का होगा, क्योंकि वो कल रात को ही ऑर्डर लेकर गया था। तो पिंकू उस बैग को अपने रखकर जल्दी से मैगी मसाला पैक करता है और भागकर जल्दी से रीमा के घर आकर उसको बुलाता है और रीमा से कहता है कि शाखा नाम का तुम्हारा दोस्त मेरी शॉप पर अपना बैग भूल गया था। फिर पिंकू उसको बैग दे देता है और लास्ट में रीमा को मैगी मसाला भी थमा देता है। रीमा उससे पैसे के बारे में पूछती है, लेकिन पिंकू उसको पैसे लेने से मना कर देता है, क्योंकि पिंकू भाई तो रीमा की पिंक लेने के चक्कर में थे। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो रीमा के रूम में जाकर गेट बंद कर लेता है। ये देखकर पिंकू समझ चुका था कि भाई अब तो रीमा की पिंक लाल होने वाली है। रात को माया की शिफ्ट खत्म हो चुकी थी, इसलिए पिंकू भाई साहब दुकान संभालने लगते हैं और माया वहाँ से जाने की तैयारी करने लगती है। तभी वहाँ रीमा आकर पिंकू को रात की मैगी मसाले के पैसे देती है, लेकिन पिंकू अभी भी पैसे लेने से मना कर देता है, क्योंकि वो रीमा की गुलाबी से लाल करना चाहता था। माया इन दोनों को बातें करता देख वहाँ से चली जाती है। माया के जाने के बाद पिंकू रीमा से बातें करने लगा। रीमा पिंकू से कहती है कि मुझे तुम्हारे यहाँ की मैगी बहुत अच्छी लगी, मुझे वो खानी है और इस बार तुम्हें पैसे भी लेने होंगे। पैसे लेकर पिंकू जल्दी से रीमा के सामने मैगी बनाकर पेश करता है। तभी पिंकू रीमा के जिस्म पर चोट के निशान देखता है, तो वो रीमा से उनके बारे में पूछने लगा। तो रीमा उसे बताती है कि मैं पैसे कमाकर दुबई जाना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे अपनी गुफा से पानी निकलवाना पड़ता है और ऐसे कई लोग आते हैं को पानी निकालते टाइम टॉर्चर करते हैं। ये सुनकर पिंकू भाई को उन लोगों के ऊपर गुस्सा आने लगा जो रीमा के साथ ऐसी हरकत करते थे। तभी रीमा को कस्टमर का कॉल आता है और वो वहाँ से उठकर चली गई। अगली सुबह माया की शिफ्ट थी। जब वो स्टॉल आकर देखती है तो पिंकू ने स्टॉल भी नहीं खोली थी। माया उससे स्टॉल न खोलने का कारण पूछती है, तो पिंकू बताता है कि मेरा मूड खराब है और मुझे रीमा की चिंता है, क्योंकि वो पैसे कमाने के लिए कई सारे लोगों से अपना खाता खुलवाती है जो उसे टॉर्चर भी करते हैं। तो माया पिंकू को समझाती है कि तुम्हें उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। वैसे भी रीमा अपनी मर्जी से गुफा में धमाके करवाती है और मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ, लेकिन तुमने कभी भी मेरी जवानी पर ध्यान ही नहीं दिया। फिर माया अपनी जवानी दिखाने के लिए पिंकू को चूमने लगी और वो पिंकू की तोप का स्वाद लेकर उसके स्ट्रेस को कम करती है। इसके बाद वापस रात हो चुकी थी। हाँ
वाह भाई साहब, मूवी में बहुत जल्दी रात होती है, इसमें मेरी गलती नहीं है। रात को पिंकू भाई स्टॉल के बाहर बैठकर रीमा के घर की तरफ देख रहा था। तभी एक पैसे वाला आदमी जो कि रीमा की गुफा खोदने आया था, पिंकू उस आदमी को देखकर वापस इमेजिन करने लगा कि अगर वो भी इतना अमीर होता तो ऐसी गाड़ी में आकर रीमा की जवानी का मजा लेने जाता और उसको बहुत सारे पैसे भी देता। पिंकू सोच ही रहा था कि तभी वो पैसे वाला आदमी रीमा का पानी निकालकर बाहर आ चुका था। थोड़ी देर बाद पिंकू की दुकान पर एक आदमी आकर कुछ ऑर्डर देता है और बाहर जाकर बात करने लगता है। पिंकू उस आदमी के ऑर्डर को बनाने में लगा था, तभी वो सुनता है कि वो आदमी रीमा से बात कर रहा है और उसको अम्मा बेन की गाली दे रहा था। ये सुनकर पिंकू को बहुत गुस्सा आया और उसने उस आदमी के ऑर्डर में कचरा मिलाकर उसको दे दिया, जिसको लेकर वो आदमी सीधे रीमा के घर जाता है। पिंकू बाहर खड़ा होकर रीमा के घर की तरफ देख ही रहा था, तभी रीमा और वो आदमी बालकनी में आकर उल्टियां करने लगे। पिंकू को लग रहा था कि वो खाना बस वो आदमी ही खाएगा, लेकिन उसके साथ रीमा भी उल्टी कर रही थी। वो आदमी तबीयत खराब होने की वजह से वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही पिंकू भाई साहब जल्दी से रीमा के पास जाकर उसको सही होने की टेबलेट देता है, जिससे रीमा को थोड़ी शांति मिली थी। पर रीमा जल्दी ही पिंकू को अपने घर से जाने की कहने लगी, क्योंकि उसके पास कस्टमर आने वाला था जो उसकी गुफा में धमाके कर उसे पैसे देता। लेकिन पिंकू वहाँ से जाने से मना करके रीमा को सुला देता है और खुद रूम की सफाई करने लगा। तभी उसे वही बैग मिलता है जो उसने कुछ दिन पहले रीमा को दिया था। पिंकू उस बैग को कचरे में डालकर वहाँ से निकल जाता है। अगली सुबह पिंकू ही दुकान संभाल रहा था, क्योंकि आज माया को काम था। तभी दुकान पर रीमा आकर खाना खाने की कहती है, तो पिंकू जल्दी जल्दी खाना बनाकर रीमा को सर्व करता है और रीमा के पास बैठकर उसे कहता है कि जाने मन में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या काम करती हो या करती थी। लेकिन रीमा पिंकू की बातों को मजाक समझकर टाल देती है। तभी पिंकू रीमा को बताने लगा कि उसने कल रात एक ऑर्डर में कचरा मिलाया था, जिसको तुमने भी खाया था। ये बताकर पिंकू रीमा से माफी मांगने लगा, लेकिन रीमा गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगी। तो पिंकू भी उसके पीछे पीछे जाकर उससे माफी मांगता है। तो गुस्से में रीमा पिंकू को बोलती है कि अबे तेरी क्या औकात है, और तेरी वजह से मेरा एक कस्टमर कम हो गया, और तुम्हें पता है मुझे पैसों की कितनी जरूरत है, क्या अब तुम्हारा बाप पैसे लाकर देगा? इतना बोलकर रीमा वहाँ से चली गई। ये सुनकर पिंकू भी गुस्से में आ चुका था, इसीलिए वो जल्दी से जाकर अपनी सेविंग किए हुए पैसे को निकालता है और सीधे रीमा के घर आकर उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसी ररड़ तो पैसे से प्यार करती है। तो पिंकू रीमा के मुंह पर पैसे फेंक देता है। पैसे देखकर रीमा जल्दी से सारे पैसे उठा लेती है। पैसे उठाने के बाद रीमा पिंकू का माहौल बनाने लगी। बिना पैसों के तो कुछ होता ही नहीं है। पिंकू जैसे ही रीमा की गुफा में अपनी टोप चलाकर अपनी प्यास बुझा लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ शाखा आ जाता है। आते ही वो पिंकू को मारने लगा और उससे बैग के बारे में पूछता है। ये वही बैग था जिसको पिंकू ने कचरा समझकर कचरे में फेंक दिया था, जो कि शाखा के लिए बहुत जरूरी था, इसलिए वो दबाकर पिंकू को मारता है। तभी वहाँ पुलिस का सायरन सुनाई देता है, जिससे डरकर शाखा वहाँ से भाग गया था। और फिर रीमा भी पिंकू को धक्का देकर बाहर निकाल देती है। बाहर आकर जब पिंकू स्टॉल पर जाता है तो वहाँ वो माया को जख्मी पाता है, क्योंकि शाखा ने माया से भी बैग के बारे में पूछा था। जब बैग ना मिला तो गुस्से में आकर उसने माया पर हमला कर दिया। फिर एम्बुलेंस आकर माया को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ पिंकू तो उदास था, पर रीमा को इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो पिंकू से प्यार नहीं करती थी। थोड़े दिनों बाद पिंकू अपनी स्टॉल के बाहर बैठा हुआ था। तभी वो देखता है कि रीमा किसी अमीर आदमी के साथ वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। तभी माया पिंकू के पास आती है, क्योंकि अब वो भी ठीक हो चुकी थी। माया पिंकू से कहती है कि चूतिए, मैं तुमसे अपनी गुफा खुदवाना चाहती थी, लेकिन तुमने मेरी प्यास की न समझा, न ही मेरे प्यार को, इसलिए मैं हमेशा के लिए ये जॉब छोड़ रही हूँ। इतना कहकर वो पिंकू को एक गिफ्ट देती है और वहाँ से चली जाती है। और बकचोदी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।